कश्मीर का सदर्न पार्ट, हम राजौरी एंड पुंछ सेक्टर की बात करें, ये दो जिला। मुद्दा ये है कि नदर्न कश्मीर कुछ समय पहले तक, जैसे कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, तो इन एरियाज को कहा जाता कि यहाँ पर आतंकवादी संगठन जो है काफ़ी एक्टिव है। 2019 में एक मेजर डेवलपमेंट होता है, जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदल दिया जाता है। जम्मू कश्मीर अब एक स्टेट नहीं, यहाँ पर दो यूटी हो जाती हैं। पाकिस्तान की तरफ से अब हरकतें यानी कि इन्फिल्ट्रेशन उस कश्मीर एरिया में बढ़ जाना ये लाजमी था। लेकिन यहाँ पर नदर्न रीजन की जगह अब सदर्न रीजन में क्यों, सदर्न रीजन में इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, और व्हाट आर द डिफिकल्टीज विच आर फोर्सेज आर फेसिंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक रीजन को जानेंगे, साथ में अभी हमारी सरकार की क्या प्रिपेयर्डनेस है उस पर भी नजर डालेंगे। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके इंटरनल सिक्योरिटी वाले जो सब टॉपिक में जो JNK की सिक्योरिटी है उसके लिहाज से खासा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक एक पॉइंट जो है वो आपके काम आ जाएगा। शुरुआत करते हैं 23 नवंबर की घटना से। भारत ने अपने इन शहीदों को खो दिया, तो इसमें हम नाम लेना चाहेंगे कैप्टन MV प्रांजल, कैप्टन शुभम, हवलदार अब्दुल मजीद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैराट्रूपर सचिन लौर। और इस घटना का खुद यू कैन से डिक्लेयर कर दिया इस आतंकवादी संगठन ने कि हमने किया, जिम्मेदारी इन्होंने ले ली है। पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये एक्चुअली जैश ए मोहम्मद का एक सेगमेंट है, तो यानी कि जैश ए मोहम्मद बढ़ रहा है। और ऐसे हमने अदर इंसिडेंसेस अगर पास्ट वाले ट्रैक किए तो हम देख रहे हैं राजौरी और पुंछ जो बेल्ट है वहां पर खासा एक्टिव है आतंकवादी संगठन। जैसे राजौरी में ये हुआ, फिर पुंछ में हुआ, हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट वहां पर मारा गया। ऐसे ही यहां पर एक और पुंछ सेक्टर में हुआ, बारिश का समय था, हमारी फोर्सेस मोबिलाइज कर रही थी, तो उसका फायदा उठाते हुए यहां पर अटैक हुआ। अगेन राजौरी में हुआ, देन राजौरी में 7 सिविलियंस को मार दिया गया और उसमें 2 बच्चे भी थे। तो इसके बाद अब भारत सरकार ने जो 1990s में जो एक समय पर शीर्ष पर पहुंच गया था आतंकवाद कश्मीर वैली में, उसको काउंटर करने के लिए ये वीडियो स्टार्ट किया था। बेसिकली विलेज लेवल पे डिफेंस गार्ड स्टार्ट किए थे। तो एक तरीके से मान लीजिए कि विलेज के लोगों को ही कहा कि भाई आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो आपको हम हथियार प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो उस समय इसका काफ़ी यू कैन से विरोध हुआ था। ह्यूमन राइट वॉच ने इसका विरोध किया कि कैसे हम अपने सिविलियंस को हथियार दे रहे हैं। लेकिन अब इस समय अगर भारत सरकार इस प्रोग्राम को रिवाइव कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन इन दिस साउथ रीजन ऑफ कश्मीर, राजौरी और पुंछ सेक्टर, और अगर पुंछ से 127.3 किलोमीटर जाए शोपियान तक, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट बेल्ट है, तो यहाँ पर एक इन्फिल्ट्रेशन का एक बेस बन गया है। तो पहले हम ज्योग्राफी को समझ लेते हैं इस रीजन की। पीर पंजाल रेंज को जरा देखिए आप, ये है पीर पंजाल, देख रहे हैं, और इस पीर पंजाल के इस साइड यहां पर आप देख रहे हैं पुंछ और राजौरी। तो यानी कि इस रेंज का एक कवर पुंछ और राजौरी इन 2 सेक्टर्स को मिल रहा है। राजौरी एंड पुंछ, 2 such districts of Jammu which separated by the range from the rest of the valley। तो आप एक चैलेंज यहां पर देख रहे होंगे। अब 2 इंपॉर्टेंट रीजन है इसके। एक तो कहा जाता है कि जो इस पीर पंजाल पर कंट्रोल करेगा वो वैली पर कंट्रोल करेगा। तो यानी कि अगर इस पूरी वैली पर कंट्रोल करना है तो सिक्योरिटी ऑफ पीर पंजाल एंड द डिस्ट्रिक्ट्स एसोसिएटेड विद इट वी नीड टू हैव गुड कंट्रोल। लेकिन यहां पर जो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हैं और पासेस हैं, इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। अभी हमने जो रिसेंट डेटा देखा तो पता लगा कि पहले, यानी कि अगर हम 2015 से पहले की बात करें तो करीब 60% से ज़्यादा जो आतंकवादी समूह यहाँ पर हमारी फोर्सेस ने टारगेट करे तो उसमें पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग मिले। लेकिन वो घटकर अब 16% हो गया है। यानी कि अब पहले 60% आतंकवादी पाकिस्तानी ओरिजिन के मिल रहे थे, यहाँ पर अब 16% मिल रहे हैं। तो शायद आप लोग कहेंगे यार इट इज़ समथिंग टू बी प्राउड अबाउट, मतलब अच्छा हुआ ना कि देखो अब 16% हो गया, कम हो गए पाकिस्तानी ओरिजिन वाले। लेकिन इस पे प्राउड होने वाली बात नहीं है। मुद्दा यह है कि अब जो संख्या बढ़ी है वो अगर टोटल जो अभी हम इन्फिल्ट्रेशन देख रहे हैं, चाहे जैश ए मोहम्मद की बात करें, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि दे आर एक्चुअली इंक्लूडिंग आर लोकल यूथ, राइट। तो लोकल यूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें हाइब्रिड टेररिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ऐसे टेररिस्ट जो कि गवर्नमेंट के किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में, पास रिकॉर्ड में है ही नहीं। वो कोई नॉर्मल अपना काम करते हैं, कोई ढाबा चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कुछ और काम करता है,
और वो बस केवल एक ऑपरेशन करने आते हैं और करके वापस अपने काम में लग जाते हैं, और उसके बाद काफ़ी समय तक दे हैव नो एक्चुअली यू कैन से कनेक्शन विद द टेररिस्ट फ्रंट। तो ऐसे में वो जो तार हैं इंटेलिजेंस के जोड़ना टू दीज पीपल वो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया। और कई सारे कारण हैं, अभी हम एक एक करके समझते हैं। ये देखिए, तो आपको समझ में आ ही रहा है कि लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड है, ट्रीज हैं और पासेस हैं, उसका फ़ायदा उठाकर ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए ज्योग्राफी इज बिकमिंग अ चैलेंज। वुडलैंड एरिया जो आपको बताया शोपियान डिस्ट्रिक्ट तक करीब 128 किलोमीटर मान लीजिए यहां तक ये फैला हुआ है। तो एक तो हुआ ज्योग्राफी, डायमेंशंस दिमाग में रखिएगा। दूसरा है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स। 2015 में भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम जो कश्मीरी पंडित्स इन सदर्न वैली से विस्थापित कर दिए गए थे उनको मतलब हम रिहेबिलिटेट करेंगे। तो इसके लिए सरकार ने स्कीम्स चलाई कश्मीरी पंडित्स के लिए। अब अगर रिहेबिलिटेशन के लिए टाउनशिप सरकार स्टैब्लिश कर रही है तो ऐसे में जो वहां की पॉपुलेशन है और जो पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड जो टेररिस्ट लिंक हैं, तो उनके मन में, वहां की पॉपुलेशन के मन में कम्युनल एंगल डालने की कोशिश की गई कि भाई दोबारा से आपके हक चले जाएंगे। प्लस इस एरिया में इन्फिल्ट्रेशन फिर और ज्यादा बढ़ गया। तो दिस इज वन फैक्टर। तो गवर्नमेंट का टारगेट था कि करीब 3000 के आसपास हम यहाँ पर इन टाउनशिप्स को स्टैब्लिश करके यहाँ पर जॉब क्रिएट करेंगे, जो गवर्नमेंट यहाँ पर कर रही है। लेकिन मुद्दा है कि जितनी जनसंख्या है, जैसे मैं आपको एक अंदाजा बताता हूँ, करीब 20,000 पॉपुलेशन, करीब 50 गांव, और मैं एलओसी के इस पूरे एरिया पर बता रहा हूं, तो उसके अनुपात में जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं इन जॉब वो कम है। तो ऐसे में जो यूथ है वो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टेररिज्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ इसके बाद तो इस तरफ से जो हरकतें हैं भारत की तरफ वो ज़्यादा बढ़ने लग गई। पाकिस्तान ने भी फंडिंग स्टार्ट कर दी और ज़्यादा। तो जैसे ये स्टेटस चेंज हुआ तो नाउ इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, आपके हकों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया कि चलो अब यहाँ पर जो एक प्रोजेक्शन है कि मिलिट्री यहाँ पर बड़ा कंट्रोल रखती है इस एरिया में, तो एक शिफ्ट करते हैं कि जो राष्ट्र राइफल्स है आरआर, उसको हम यहाँ से मोबिलाइज कर देते हैं टुवर्ड्स लद्दाख, और यहाँ पर हम सीआरपीएफ को जिम्मेदारी दे देते हैं। तो प्रोजेक्शन चेंज किया गया। दूसरा, वहाँ पर लद्दाख में आप सबको पता है पैंगोंग सो लेक और उसकी तरफ से चाइना का आगे बढ़ना, चाइना का इनकर्शंस एक्सपेंशन, वो हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था। तो भारत सरकार का जब फोकस लद्दाख पर था और वहाँ के इनकर्शंस पे था और यहाँ पर सीआरपीएफ, तो पता लगा कि इन्होंने यहाँ पर अपनी अब पैठ बनानी स्टार्ट कर दी। तो वहाँ पर मुद्दा क्या था कि सीआरपीएफ अलॉन्ग विद लोकल पुलिस, इन दोनों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। 1990 से अब तक लोकल पुलिस की क्षमता को बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। बट दे वर एक्चुअली टेकिंग यू कैन से बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो गरीब, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक रीजन है, ये तो बता ही दिया आपको। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इस वजह से एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा की तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। अब देखिए कितना कंट्रास्ट है नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ में आप देख रहे हैं कुपवाड़ा, हंडिवारा, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, बारामूला भी इसी में। तो बारामूला, तो यहाँ पर हम मेजरली शांति देख रहे हैं। और 2019 के स्टेटस चेंज के बाद भारत सरकार ने सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने पर फोकस किया है। बट द पॉइंट इज कि अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे इससे पहले आपने अगर कुछ टाइम पहले जो मनोज सिन्हा जी का अगर इंटरव्यू देखा हो, तो मनोज सिन्हा जी एलजी हैं अभी जेएनके के, तो उनका ये कहना है कि यस, जो राजौरी एंड पुंछ वाला एरिया है दैट इज ट्रबलसम फ्रॉम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव एज ऑफ नाउ, एंड आवर सिक्योरिटी फोर्सेस आर ऑपरेटिंग एंड यू कैन से न्यूट्रलाइजिंग द सिक्योरिटी थ्रेट्स इन दिस एरिया। तो ये एक यहाँ पर प्रॉब्लम बन गया है। अब इसमें एक एंगल बताया जाता है कि जो राजौरी एंड पुंछ वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके जो गांव हैं, उनकी कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक सिमिलरिटीज विद द विलेजेस विच आर ऑन द साइड्स ऑफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने भारत का हिस्सा कब्जाया हुआ है। तो ऐसे में अगर वहां से इन्फिल्ट्रेंट्स आ रहे हैं, हमारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए ब्लेंडिंग करना आसान है कि नहीं है? ब्लेंडिंग करना आसान है। तो ये एक बड़ा रीजन बन गया है। तो फॉरेन टेररिस्ट कमिंग एंड और फिर कितने जो इन जंगलों में हैं और वहाँ पर सरफेस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है, तो इस वजह से वहाँ दूर तक पेट्रोलिंग डेडिकेटेड कर पाना, कॉम्बिंग कर पाना, उसमें भी एक चैलेंज फेस होता है। तो ये भी एक रीज़न है। 50 गांव, करीब 20,000 के आसपास पॉपुलेशन। एक और रीज़न देखिए कि राजौरी पुंछ के इन गाँवों की साइड पाकिस्तान का टेलीकॉम नेटवर्क आता है। तो ऐसे में कई सारे जो ये इन्फिल्ट्रेंट्स हैं या फिर जो रेडिकलाइज्ड यूथ है,
वो पाकिस्तानी नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने हैंडलर्स के साथ वहां पर कनेक्टेड हैं। तो जिसकी वजह से वहीं से ऑपरेशन होता रहता है, हमारे ही लोगों को बरगलाकर हमारे देश के खिलाफ यूज कर रहे हैं, पाकिस्तानी फोन नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। तो पाकिस्तानी फोन नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां पर फिर बेसिकली जो ट्रैक कर पाना वहां पर एक चैलेंज आता है। तो दैट इज वन रीजन। तो वो अपना लाइजन वहां पर बिल्ड किया हुआ है। प्लस ये देखा गया कि यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ड्रोन का इस्तेमाल अब हमारी फोर्सेस भी कर रही हैं, क्योंकि अगर किसी जगह पर रोड्स ट्रांसपोर्ट उसका एक्सेस की कमी है तो कम से कम ड्रोन के थ्रू सर्वेलेंस किया जा सके, बट पाकिस्तान इज यूजिंग इट। अब न्यू टैक्टिक्स क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि ये होम ग्रोन टेररिस्ट हैं, लोकलाइजेशन इंडिजनाइजेशन ये ऐसा एक अपने आप की एक सफलता मान रही है इस रीजन में, तो हाइब्रिड टेररिस्ट का इस्तेमाल करिए। हाइब्रिड मैंने आपको बताया क्या है कि बेसिकली वो टेररिस्ट ऑपरेशन करने आते हैं और वाकई मतलब दे गेट बैक इनटू देयर नॉर्मल लाइफ एंड फॉर लॉन्ग पीरियड देयर इज नो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज पीपल हु आर हाइब्रिड टेररिस्ट। तो ऐसे में उनको पहचान पाना अमंग सिविलियन पॉपुलेशन विद नो पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो एक बड़ा चैलेंज है कि नहीं है, बड़ा चैलेंज है। तो ये डिफिकल्टी है। अब जरा ये डेटा देखिए, डेमोग्राफिक ऑफ मिलिटेंट्स, लोकल यूथ अगर 2019 के बाद की बात करें तो 83% लोकल मिलिटेंसी में 83% लोकल यूथ पाया गया है। फॉरेन मिलिट्री फाइटर्स अगर मैं 2019 से पहले की बात करूं तो अभी आंकड़ा आपको बताया था करीब 60%, राइट। और पाकिस्तानी ओरिजिन अब जो घटकर हो गया 16%। तो यानी कि अब आईएसआई और पाकिस्तान जो है ये फोकस किस पे कर रहा है, हमारे ही यूथ पर कर रहा है, राइट। तभी ये अटैक्स हो रहे हैं। दूसरा, अब ये खुल के अपने सोफिस्टिकेटेड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड अपलोडिंग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और खुलकर बता रहे हैं कि यस वी हैव ज्वाइंड। व्हाई दे आर डूइंग दिस? फॉर देम दिस इज लाइक दे आर इंस्पायरिंग अदर जम्मू एंड कश्मीर यूथ टू एक्चुअली ज्वाइन द कॉज। दैट इज व्हाट दे आर यूजिंग। फिल्म्स बना रहे हैं, फोटोज बना रहे हैं, टेलीग्राम चैनल्स जो हैं ये इनका मेजर रूट बन गए हैं, उसके थ्रू दे आर एक्चुअली प्रोपेगेटिंग देयर दीज टेररिस्ट एजेंडा। अब पाकिस्तान का डर्टी गेम जो है हम इससे पहले भी देख चुके हैं कितनी बार, जब भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ बड़ा होने वाला होता है भारत में तो उसके दौरान जो है ये आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। जैसे याद दिलाना चाहूंगा सन 2000 बिल क्लिंटन की फेमस स्पीच थी पार्लियामेंट में, तो उस दौरान हमने यहाँ पर मैसेकर देखा। इसके अलावा अभी आप G20 देख रहे थे, तो G20 की मीट होनी थी कश्मीर में, तो वहां पर भी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया। ये तो SCO का गोवा का समिट है, आप सबको पता है, फेमस हुआ था, क्या बयान दिया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने। तो अब इंडिया ने भी अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स को चेंज किया है। एक तो जो राष्ट्र राइफल्स हैं उनको तो मेजर जिम्मेदारी थी, हमने CRPF को यहाँ पर मेजर जिम्मेदारी दी है। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ये करें कि अब यहाँ पर हमें जो लोकल पॉपुलेशन है उसके साथ कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज पर और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर चाइना वाला एक इशू है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दे आर एक्चुअली यूजिंग दिस पिंसर टैक्टिक। पिंसर टैक्टिक का मतलब होता है कि अगर आप दोनों तरफ से किसी को घेरते हो, आपस में अपने ऑपरेशंस को आप कोलैबोरेट करते हो, तो ऐसे में जो बीच वाली पार्टी होती है उसके पास दोनों फ्रंट पे एक साथ लड़ना वो मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। तो अभी हमने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी है इन दिस एरिया बाय BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। जहाँ पर 13 प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे थे जिस टाइम पर चाइना की तरफ से इनकर्शन बढ़े लद्दाख में, हमने उनको बढ़ाकर 53 कर दिया 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर। सो दैट शोज दैट इंडिया इज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट यस, चाइना इज हैविंग लेवरेज इन दिस एरिया, ये तो पता है। नाउ एड्रेसिंग द अपसर्च करना क्या होगा? अब हमने 18 फ्रेश एजेंसीज बनाई है विद इन CRPF। 1800 पर्सनल्स हैं इसमें, जिसको हमने राजौरी एंड पुंछ में ही हमने यू कैन से डेप्यूट किया है। और साथ में जो विलेज गार्ड वाला सिस्टम था जो 1990s में आया था उसको रिवाइव किया गया है, विलेज डिफेंस गार्ड्स। इसी पॉपुलेशन को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, हथियार भी दिए जा रहे हैं। एक टाइम पर 303 दी जाती थी, लेकिन अब SLR राइफल्स देने की बात चल रही है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस में हमारी CRPF, लोकल पुलिस अलॉन्ग विद दीज जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं, VDG हैं, इनके साथ करने की बात चल रही है। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, चल क्या रहा है, मतलब अभी कर क्या रहे हैं, तो ट्रूप डेप्लॉयमेंट को हमने इंक्रीज किया है, साथ में फाइनेंशियल नेटवर्क को पेनिट्रेट करके उसको ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में हम विलेज डिफेंस गार्ड के साथ काम कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी हम अब यूज़ कर रहे हैं। तो दीज आर द वेज। लेकिन हम सबको पता है कि देखो जो टेररिज्म है एक ऐसी समस्या है कि यहाँ पर वर्ड है इज्म। ये एक विचारधारा की तरह है जहाँ पर आप आतंक का इस्तेमाल अपने किसी पॉलिटिकल एजेंडा को
हासिल करने के लिए करते हो। तो केवल गोली से काम नहीं होगा, यहां पर सिस्टमैटिकली एक इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा। मतलब इट्स एन इंडिया इशू, इट्स नॉट जस्ट अ J&K इशू, राइट। सो होल नेशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा, गवर्नेंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ट्रस्ट बिल्डिंग इनिशिएटिव्स बढ़ाने होंगे। तो तभी जाकर हम जो इनग्रेन्ड, मतलब अगर कुछ कुछ एरियाज में ग्रीवेंसेस का कारण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रबल्स हैं, तो उन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रबल्स को हम अप्रूव करें, सॉल्व करें उन लूप होल्स को। तो इस वजह से ब्यूरोक्रेसी पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, केवल जिम्मेदारी हमारी फोर्सेस की नहीं है, राइट। कारण क्या होता है, अगर कहीं पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रबल्स फेस करता है तो ये जो आपके प्रोपेगेंडा फैलाने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत के लोगों को ऐसे भड़काते हैं वहां पर कि भाई देखो, जो ये जो लूप होल्स हैं, लूप होल्स नहीं है, ये भारत सरकार तुम्हारा सोच ही नहीं रही है, तुम अलग हो, तुम्हारा तो साथ तभी होगा, तुम्हारा भला तभी होगा जब तुम आज़ाद हो जाओगे। तो ऐसे बरगलाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ब्रिज करना पड़ेगा इस गैप को, नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, एड्रेस करना पड़ेगा जहाँ पर दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, राइट। रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करना होगा, यानी कि नो वन इज अबव लॉ, हुएवर दैट पर्सन इज, राइट। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट हम सब जानते हैं कि कई जगह गरीबी और कनेक्शन बनता है शोषण का, और उसकी वजह से रेडिकलाइज हो जाते हैं यूथ। सो स्कूलिंग, एजुकेशन सिस्टम पे और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हमें वहाँ पर करनी पड़ेंगी। तो वो कैसे होगा, केवल कहने से तो नहीं होगा। कैसे होगा, व्हेन वी एक्चुअली ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द वैली, सो दैट जो कश्मीरियत है वो भी बरकरार रहे और जो नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी जम्मू एंड कश्मीर में डेवलप हों। क्वेश्चन है, डिस्कस द रिसेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे कीवर्ड्स और अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इस आंसर को अटेम्प्ट करके आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पर शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में।